हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष पी 2a, 2, 0, q -4, -3b, -10 और r 8, 14, 2c है, तो a, b तथा c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें प्रश्न क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका केंद्रक क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु दिया हुआ है, और हमारे पास में तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ से ए, बी तथा सी का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि ए जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1, बी जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 तथा सी जिसके निर्देशांक है x3, y3, z3 हो, तो जो त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। देखो, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, ठीक है, और y1 + y2 + y3 बट्टा में 3, और z निर्देशांक हो जाएगा z1 + z2 + z3 बट्टा में 3। तो ये होता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में क्या त्रिभुज है, ये हम बना लेते हैं। इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक शीर्ष तो है P, जिसके निर्देशांक है 2a, 2, 0। एक निर्देशांक है इसका, यानी कि एक बिंदु है Q, जिसके निर्देशांक है -4, -3b, -10, और एक इसका बिंदु है R, जिसके निर्देशांक है 8, 14, 2c, और इसका जो केंद्रक है, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या है, 0, 0, 0, क्योंकि मूल बिंदु है। तो देखो, प्रश्नानुसार केंद्रक के जो निर्देशांक है वो 0, 0, 0 है, यानी कि 0, 0, 0। इसका मान किसके बराबर आएगा, x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, यानी कि देखो 2a -4 प्लस में 8 बट्टा में 3, x निर्देशांक जोड़ दिए तीनों शीर्षों के। फिर देखो y1 + y2 + y3 बट्टा में 3, यानी कि 2 - 3b + 14 बट्टा में 3, और z निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0 -10 प्लस में 2c बट्टा में 3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं x निर्देशांकों की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बराबर में 2a, और 8 - 4 कितना हो जाएगा, +4 बराबर में 3, यानी कि इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे, 0 से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा, यानी 2a का मान -4 के बराबर, और a का मान क्या हो जाएगा, -2। तो a का मान तो हम निकाल चुके हैं, -2 आएगा। इसी प्रकार अब y निर्देशांकों की तुलना करते हैं। तो 0 बराबर में क्या आ जाएगा, देखो 2 + में 14 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 - 3b बट्टा में 3, यानी कि देखो 16 बराबर में कितना आ जाएगा, 3b, यानी कि b का मान कितना आ जाएगा, 16 बट्टा में 3, ठीक है। इसी प्रकार हम z निर्देशांकों की तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखो 0 बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2c - 10 बट्टा 3, 2c - 10 बट्टा में 3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, c का मान क्या आ जाएगा, 10 बट्टा में 2, यानी कि c का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः a का मान तो कितना आ गया हमारे पास, a का मान -2, b का मान कितना आ गया, 16 बट्टा में 3, और c का मान कितना आ गया, 5। यही हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर भी हो जाएंगे। हमसे a, b और c का मान पूछा गया था सवाल में, तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि a का मान आ जाएगा -2, b का मान 16 बट्टा 3 और c का मान 5। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।